बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये ज़बरदस्त किस्म की जूसी चिकन क्रंची वेजीज़ और मस्टर्ड क्रीमी सॉस के साथ आप ये रेसिपी बनाएंगे तो उसके बाद आपके बच्चे फरमाइश करके आपसे कहेंगे कि मामा हमें सबवे स्टाइल में बर्गर बना के दें, क्योंकि ये बर्गर बनाने के बाद आपके घर में नॉर्मल बर्गर जो है वो बनना बंद हो जाएगा। तो इस बर्गर को बनाने के लिए हमने सबसे पहले चिकन को रेडी कर लेना है, और चिकन बनाने के लिए हमें चिकन की कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है। स्ट्रिप स्टाइल में आप चिकन की जो कटिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चिकन जो है ये एक बाउल में डाल देना है, और उसके बाद बारी आती है इसमें इसकी मैरिनेशन में ये मेरे पास पेरी पेरी हॉट सॉस थी, वो मैंने डाल दी है। इसके बाद मेरे पास ये वर्सेस्टर सॉस है, ये भी हम 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। इसके बाद बारी आती है बफेलो हॉट सॉस की, और ये भी हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ही इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ें 1 टेबलस्पून है, लेकिन जो सिरका हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो है 2 टेबलस्पून, यानी वाइट विनेगर जो है वो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद अगर आपके पास चॉप किया हुआ लहसुन है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लहसुन पाउडर था तो वो मैंने इसके अंदर कुछ इस तरीके से 1 टीस्पून डाल दिया है। फिर 1 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, और 1 ही टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक का। सारी चीज़ें हमने चिकन के अंदर डाल देनी है, और इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा मैरिनेशन इसकी कर सकते हैं। इसके बाद हमने कढ़ाई के अंदर 1 टीस्पून हमने चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है, और 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। लहसुन का जब कलर चेंज हो जाए, हल्का सा सौते हो जाए, तो हमने इसके अंदर हमारा जो चिकन है वो चिकन डाल देना है। चिकन को हमने पका लेना है, और इसके अंदर हमने कोई पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ हमने इसको भून लेना है अपने पानी के साथ। चिकन जब भुन जाए तो इसके अंदर हमने जिस बाउल के अंदर हमने चिकन मिक्स करके रखा था उसमें पानी थोड़ा सा डालना है, उसको मिक्स करना है, और वो वाला पानी जो है हमने चिकन के अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि चिकन अभी हमारा कच्चा है तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको पका लेना है। पहले आपने चिकन को भून लेना है अच्छे से सॉसेस के साथ, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देना है। क्योंकि पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। जस्ट हमने इसको 5 to 6 मिनट में कवर करके छोड़ देना है हल्की आंच पे, और हमारा जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। चिकन जब तक पकता है हम यहाँ पे अपनी वेजीज़ की तैयारी कर लेते हैं। तो वेजीज़ में मेरे पास यहाँ पे ये शिमला मिर्च है, टमाटो है, और साथ में ऑनियन था। ऑनियन में यहाँ पे रखना भूल गई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो हमारी शिमला मिर्च यानी बेल पेपर है उसकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग हमने इनकी भी जूलियन ही करनी है, क्योंकि हमने जो चिकन था उसको भी जूलियन कटिंग यानी स्ट्रिप्स में कट किया था। तो यहाँ पे हमने जो वेजीज़ हैं उनकी भी कटिंग जो है वो जूलियन ही करनी है। कटिंग एक जैसी होगी तो फिर देखने में भी लुक उसकी अच्छी आएगी, और आपको जब बर्गर बनाएंगे तो उसको कैरी करने में भी बहुत आसानी होगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च जो थी उसको कट कर लिया था, उसके बाद हमारे टमाटर जो थे उनको कट कर लिया है, और साथ में ही हमने जो ऑनियन था यानी प्याज था उसकी भी कटिंग कर ली है। सब्जियां जब तक हम लोग काटते हैं इतनी देर में हमारा जो चिकन था वो भी रेडी हो गया था। यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई का ढक्कन उठाया है, और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का चिकन हमारा रेडी है। अब हमने इसके अंदर वेजीज़ जो हैं वो ऐड कर देनी है। वेजीज़ ऐड करने के बाद आपने इनको कुक बिल्कुल भी नहीं करना, आपने वेजीज़ ऐड करनी है, इनको मिक्स करना है, और फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। इससे आपकी जो सब्जियां हैं उनका क्रंच जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो फिलिंग है सबवे बर्गर की वो रेडी हो गई है। यहाँ पे मेरे पास सबवे ब्रेड नहीं थी, तो आप सबवे ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास ये थे बर्गर बन जो आम मार्केट से हम लोग लोकल मार्केट से रेगुलर परचेज़ करते हैं वो थे।
तो यहाँ पे बर्गर बन मैंने ले लिए थे, उनको बीच में से कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया था और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे सबवे बर्गर हम लोग लेते हैं उसकी ब्रेड होती है, ये भी वैसा ही इसकी लुक आ गई है। अब हमने बना लेनी है इसकी सॉस और सॉस बनाने के लिए यहाँ पे 2 कप मैंने ले ली है मायोनीज़, प्लेन मायोनीज़ है ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो ले लेना है लहसुन का पाउडर, और लहसुन पाउडर नहीं है तो आप चॉप लहसुन भी ले सकते हैं, लेकिन लहसुन पाउडर का इसमें टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। मैंने दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड की थी। इसके बाद 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का जो पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। फिर यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये मस्टर्ड पाउडर था वो मैंने डाल दिया है। साथ में ही मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो थी वो डाल दिया था नमक। नमक डालने के साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो चॉप किया हुआ लहसुन था वो भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं और आप एक चीज़ को स्किप करके एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सॉस को कर लेना है अच्छे से मिक्स, और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये क्रीमी मस्टर्ड सॉस जो है वो बनके तैयार है। आप किसी भी तरह के बर्गर बनाएं उनके साथ इस सॉस को आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था ये पाइपिंग बैग, क्योंकि मैंने बर्गर जो बनाने थे उसके अंदर इससे बड़ी आसानी से जो है ये जो सॉस है ये स्प्रेड हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा तवा ले लेना है और हमने अपने जो बर्गर बन हैं उनको कर लेना है टोस्ट। टोस्ट करने के लिए हमने तवा लेना है, फ्लेम हमने हल्का बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इनको टोस्ट करना है। तवे को हमने कर लेना है ग्रीस और इसके ऊपर हमने लगा लेने हैं अपने बंस, और बंस लगाने के बाद हमने इनको दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ताकि इनमें एक क्रंची सा फ्लेवर आ जाए। तो अगर आप इसको टोस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ भी जिस तरह हैं इसके अंदर भी फिलिंग लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैंने मायोनीज़ इनके ऊपर लगा ली थी, जो हमने बन जो टोस्ट किए थे उनके ऊपर। उसके बाद हमने ये हमारे पास जो सॉस थी, सॉस हमने लगा देनी है कुछ इस तरीके से। सॉस लगाने के बाद हमने इसके ऊपर हमारी जो फिलिंग है वो कुछ इस तरीके से रख देनी है। और क्योंकि मेरे पास जो बंस थे वो भी लंबे थे और जो कटिंग मैंने की थी वेजीज़ की और चिकन की वो भी लंबाई में ही की थी, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आई थी। आप चाहें तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, लेकिन क्यूब्स में अगर कट करेंगे तो फिर उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी ये इनकी लुक आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर फिलिंग रख देनी है कुछ इस तरीके से, और इसके बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑलिव्स थे और बेबी क्यूकम्बर्स जो कि मैंने ख़ुद अपने घर में तैयार किए थे। मैंने इनको सिरका और पहले गर्म पानी किया है, उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून शुगर का डाला है और साथ में ही मैंने 1 कप सिरका डाल के उसके अंदर क्यूकम्बर जो थे बेबी क्यूकम्बर उनको कटिंग करके मैंने एक जार में डाल के इनको फ्रिज में सेव कर लिया था लॉन्ग टाइम के लिए। यहाँ पे हमने बेबी क्यूकम्बर डाल दिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर जेलोपेनो आप डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं और क्यूकम्बर डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। ये चीज़ें डालने के बाद फिर अब बारी आती है यहाँ पे मेरे पास आइसबर्ग, तो आप आइसबर्ग का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप लेटस भी डाल सकते हैं, यानी सलाद पत्ता जो होता है वो उसकी भी कटिंग करके वो भी आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। तो हमने बंस की जो बेस है उस पर सारी फिलिंग लगा दी थी और जिसको जो इसके ऊपर के पार्ट्स थे उनके ऊपर हमने आइसबर्ग डाल दिया था। इसके बाद बारी आती अगेन सॉस की, और सॉस फिर से हमने इसके ऊपर डाल दी है, और ये आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त हमारे जो ये सबवे स्टाइल बर्गर हैं उनकी लुक आई है। देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, लेकिन जितने ज़बरदस्त और जितनी प्यारी इनकी लुक है इतना ही मज़े का इनका टेस्ट आया था, क्योंकि बड़े ही डिफरेंट स्टाइल में और बड़े ही डिफरेंट टेस्ट में ये बर्गर बनके जो थे तैयार हुए थे। अब हम इनकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, और ये रही हमारे जो
ये सबवे स्टाइल बर्गर हैं, इनकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग के साथ, खूबसूरत लुक के साथ ये हमारे बन्स जो हैं ये बन के तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।